नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज का हमारे इस वीडियो में हम JBM ऑटो इस कंपनी का जो शेयर स्टॉक स्प्लिट होने वाला है तो उसके बारे में देखने वाले। तो ये शेयर हमें खरीदने चाहिए कि नहीं, तो इसके लिए हम इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे है तो उसके ऊपर भी हम नज़र डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम JBM ऑटो इस कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है तो उसके बारे में देखते हैं। तो JBM ऑटो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो मीटिंग रखी है तो उसका शेड्यूल उन्होंने वेनसडे 8 दिसंबर 2021 को रखा है। तो JBM ऑटो इस कंपनी की जो 8 दिसंबर 2021 को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है तो उसमें सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट है तो उसके बारे में देखेंगे तो वो हमें देखने को मिल रहा है कि सब डिवीज़न के बारे में, मतलब स्टॉक स्प्लिट के बारे में। तो फिलहाल हम देखेंगे तो JBM ऑटो इस कंपनी का जो इक्विटी शेयर है तो उसकी 1 इक्विटी शेयर की अगर हम फेस वैल्यू अभी देखेंगे तो हमें 5 रुपीज़ पर शेयर देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी की ये जो एक शेयर की फेस वैल्यू हमें अभी 5 रुपीज़ देखने को मिल रही है। तो अगर हम स्टॉक स्प्लिट के बाद देखेंगे तो जो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटीज़ है तो 5 शेयर की फेस वैल्यू हमें 1 रुपये होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो इसका अगर हम सिंपल भाषा में देखेंगे तो एक शेयर के बदले में हमें 5 शेयर स्टॉक स्प्लिट होने के बाद मिलने वाले हैं। तो एक शेयर के बदले में इस कंपनी के 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो इसके लिए हमें इस कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 8 दिसंबर को होने वाली है तो इसके लिए हमें उस दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल हम देखेंगे तो इस स्टॉक स्प्लिट के बारे में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, साथ ही में रेगुलेटरी, और इसके बाद हम देखेंगे तो जो इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो उनकी अप्रूवल अभी इस कंपनी के जो स्टॉक स्प्लिट के रिलेटेड मीटिंग होने वाली है तो इसको अप्रूवल मिलना बाकी है। लेकिन किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से या फिर रेगुलेटरी की तरफ से किसी कॉरपोरेट एक्शन को अगर एक बार अप्रूवल मिल जाता है तो उसके लिए शेयर होल्डर की तरफ से उस चीज़ को 100% अप्रूवल मिल ही जाता है। तो ये स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ हमें इस कंपनी के शेयर होल्डर को बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन इस कंपनी के फंडामेंटल भी देखना ज़रूरी है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस कंपनी के जो इस साल के Q2 के नंबर है तो उसके बारे में देखते हैं। तो इस सितंबर 2021 का अगर हम इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो हमें 25 करोड़ का देखने को मिला है। वही इस साल के Q1 का देखेंगे तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 12 करोड़ का देखने को मिला है। तो इस Q2 में हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट डबल बढ़ते हुए देखने को मिला है। वही हम पिछले साल का Q2 का अगर नेट प्रॉफिट जो 20 करोड़ से तो उसका कंपैरिजन इस Q2 से करेंगे तो हमें इस Q2 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों में हमें इस कंपनी के Q2 के नंबर अच्छे देखने को मिल रही है। तो इसके बाद हम कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें कंपनी का सेल्स है तो उसके बारे में देखने वाले। तो मार्च 2010 में कंपनी का सेल्स 415 करोड़ का था, वो हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। और मार्च 2021 तक देखेंगे तो हमें ये 1982 करोड़ तक ज़बरदस्त बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट, मतलब इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो उसके बारे में देखते हैं। तो मार्च 2010 में इसका ये 48 करोड़ का था, वो हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। और ये मार्च 2021 तक हमें 198 करोड़ तक ज़बरदस्त बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल पिछले 12 सालों में हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखते हैं। तो मार्च 2010 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देखेंगे तो हमें ये 12% का देखने को मिला था। तो इसके बाद हमें ये एक ही रेंज में देखने को मिला है। और मार्च 21 तक हम देखेंगे तो हमें ये मार्च 21 में 10% का देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो उसके बारे में देखते हैं। मार्च 10 में 8 करोड़, 11 में 22 करोड़, 12 में 26 करोड़, 13 में 33 करोड़, 14 में 50 करोड़, 15 में 76 करोड़, 16 में 52 करोड़, 17 में 72 करोड़, 18 में 70 करोड़, 19 में 98 करोड़,
20 में 69 करोड़ और 21 में 49 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो पिछले 12 सालों से हमें ये कंपनी प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो मार्च 10 में हमें ये 1.99 देखने को मिला था, तो ये मार्च 21 तक हमें 10.42 रुपीज़ तक बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का ईपीएस भी हमें अच्छा देखने को मिला है। इसके बाद हम डिविडेंड के बारे में देखेंगे तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को लगातार डिविडेंड भी देते हुए हमें देखने को मिल रही है। तो अभी हमने इस कंपनी का जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देखा, तो उसमें सबसे पहले हमने कंपनी का सेल्स, उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट, ईपीएस और डिविडेंड देखा। तो इन सब में हमें ये कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए अच्छी देखने को मिल रही है और ये कंपनी हमें लगातार ग्रोइंग करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी की रिजर्व के बारे में देखेंगे। तो मार्च 10 में ये हमें 84 करोड़ के देखने को मिले थे, तो ये हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम इसमें मार्च 21 तक और सितंबर 21 तक देखेंगे तो हमें ये 722 और 752 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिले। तो 12 सालों में कंपनी का रिजर्व हमें 10 टाइम बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम बोरोइंग्स के बारे में देखेंगे। तो मार्च 10 में इस कंपनी पर 237 का जो कर्जा था वो हमें मार्च 21 तक और सितंबर 21 तक देखेंगे तो 1118 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के ऊपर का कर्जा हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिला है, लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन सितंबर 21 के 752 करोड़ के रिजर्व और साथ ही में कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये कंपनी हमें लगातार प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यह कंपनी अपने ऊपर का जो कर्जा है वो आने वाले दिनों में कम कर सकती है। इसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रमोटर के पास देखेंगे। तो इस कंपनी के सितंबर 21 में हमें प्रमोटर के पास 67% के शेयर देखने को मिल रही है, जो कि हमें एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। एफआईज के पास देखेंगे तो 0.93% के शेयर, तो इससे हम कह सकते हैं कि लगभग इनके पास 1% के शेयर है। डीआईएस के पास 0.01 और पब्लिक के पास 31.52% के शेयर हमें देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, साथ ही में ये कंपनी का हमने जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देखा, तो उसमें हमें ये कंपनी बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हम स्टॉक स्प्लिट के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, दोनों के लिए भी हम खरीद सकते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।